दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 50 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आप सभी को एंड तक अटेंड करना है इस क्लास को। और आप सभी को बता दें, आप सभी कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करे हो और डेली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ना चाहते हैं सुबह 6 बजे, जिसमें आपको 20% डेली कवर करवाए जाते हैं, तो आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं सुबह 6 बजे। इसके लिए आप सभी फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसमें आपको लगातार यहाँ पर क्लास मिलती रहेगी, साथ ही न्यू वैकेंसी की अपडेट भी मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारे इस टॉपिक को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए, आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायल्डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बिल्कुल आप सभी को अच्छे से पता है, कमल एवं चपाती करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम डेली करंट अफेयर्स के अलावा टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स होती हैं वो भी आपको कवर करवाएंगे, और साथ ही जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरी हैं, जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल, सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को डेली। आप सभी का क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का? मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था कौन सी बटालियन से, कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित था? बिल्कुल आप सभी को पता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, और ये कहाँ पर थी? तो ये थी पश्चिम बंगाल की थी। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर थी? तो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में थी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं आज आप इन प्रश्नोत्तरी में से कितने को राइट कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का जनवरी 1857 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और ये सर्वप्रथम क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उसमें शामिल की गई थी। सर्वप्रथम इसका प्रयोग उस क्रीमिया के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बिल्कुल सभी को पता होगा, जैसा कि लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तत्व पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर बिल्कुल कायम थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा 6:1 था यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब 6 में तो लिया गया है ब्रिटिश भारतीय सेना को, और यहाँ पर 1 में यूरोपीय सिपाहियों को लिया गया है। नेक्स्ट बात करें, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग था। तो बताइए, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ क्या रहे थे? तटस्थ रहे थे यहाँ पर
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह जो विद्रोह था यह असफल रहा था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। तो बिल्कुल मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर यानी क्या दिया गया था, सर्वप्रथम बलिदान दिया गया था मंगल पांडे। और यहाँ पर मंगल पांडे और इसके मंगल पांडे के साथ एक कौन था, तो ईश्वर पांडे था। इन दोनों ने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह कर दिया था बैरकपुर छावनी में। तो 8 अप्रैल 1857 को यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो षड्यंत्र की संज्ञा दी गई है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेल के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वीडी सावरकर ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर था। नेक्स्ट है कि बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाना साहेब यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर है बिल्कुल तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। और तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी पता है क्या आपको। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर 18 अप्रैल को फांसी की सज़ा दी गई थी तात्या टोपे को। अब आप कमेंट में बताइए कि कौन सी नदी के किनारे दी गई थी। नेक्स्ट बात करें कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। बिल्कुल तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये मूल नाम था तात्या टोपे का। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो बिल्कुल सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये हुआ था 9 मई 1858 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सआदत खान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अवध के अंतिम नवाब थे। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे। करेक्ट आंसर होगा वाजिद अली शाह। यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। वाजिद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र वाजिद अली शाह अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र थे वाजिद अली शाह, जो अंततः अवध के आखिरी शासक हुए थे। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था इन सभी में से। बिल्कुल आप सभी को पता होगा भगत सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। कहाँ से? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून से। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी इस यानी क्लास को डीपीटी को रोज़ाना अटेंड कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो कौन प्रभावित नहीं हुआ? बिल्कुल झांसी प्रभावित हुई, जगदीशपुर भी प्रभावित हुआ, लखनऊ प्रभावित हुआ, लेकिन राजस्थान जो चित्तौड़ है डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, यह नहीं प्रभावित हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ सकता है आप सभी का? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। ये ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेवाड़ के जो राजा हुए थे उन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ कहाँ पर है? तो मेवाड़ राजस्थान की एक रियासत है, तो आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में देखा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह को देखा जाता है यहाँ पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो सभी को पता है, जो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था? गिरफ्तार किया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बिल्कुल ये निभाई गई थी कैंपबेल के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मद्रास। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द हैं? तो ये किसके लिए कहा गया? बिल्कुल सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। किसके द्वारा? ह्यूरोज के द्वारा, कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र अकेली मर्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी जिन्नत महल के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को की थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया।
तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। बिल्कुल गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यस एन सेन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बिल्कुल बैरकपुर से जुड़े हुए थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड पामर्स्टन। करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? करेक्ट आंसर होगा नामधारी सिखों ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो किसने नहीं माना? करेक्ट आंसर होगा आर.सी. मजूमदार। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, इस क्लास को आप एंड तक देख लीजिए, आपके बहुत कम चांस रहेगा कोई सा भी पर्सन बाहर निकले। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया, सुबह 6 बजे डेली आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको 20% सोल्व करवाई जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, इस पर्सन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पर्सन का आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर आर, यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो उर्दू कवि कौन है? बिल्कुल मिर्जा गालिब। करेक्ट आंसर होगा, उर्दू कवि हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मौलवी अब्दुल्ला शाह। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बिल्कुल ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन कोल्हापुर। करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? करेक्ट आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, संग्राम न तो यानी मतलब इस ये क्या कहना चाहता है देखते हैं। मतलब किस इतिहासकार ने कहा मतलब लिखा है कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये लिखा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया
तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इस मिसल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। मतलब इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं बिड़ा पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। ये है 1857 का विप्लव। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। बिल्कुल टेलर और विंसेंट आयर करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1857 के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निकलसन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लखनऊ विद्रोह के दौरान 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। इसका जवाब आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपके लिए है, जैसा कि हमने यहाँ पर 56 प्रश्न आपको कवर करवाए। अब ये जो लास्ट का एंड प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 15 प्लस प्रश्न कवर किए। वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली करंट अफेयर्स की सुबह 6 बजे क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स इसी के साथ हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।